होटल में उन्होंने रुकना है, वहां पर वो पहुंच चुके हैं और आना चाहती है वहां भी हवा जाएगी और ऐसा वाइब्रेशन होगा पाकिस्तान से ये बंगाल से लेकर के बिहार तक कि सनातन में वो जागृति आएगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मतलब आप कह रहे हैं कि बागेश्वर बाबा एक तरीके से बीजेपी के ब्रांड एम्बेसडर हैं क्या? छी आप गाली दे रहे हैं बागेश्वर बाबा को। बागेश्वर बाबा किसी राजनीतिक दल का नहीं है। बागेश्वर बाबा भारत के सनातनियों को जगाने का काम कर रहे हैं। न वो अगर कोई राष्ट्र का विरोध करे, सनातन का विरोध करे, उसका वो विरोधी है। जो पक्ष ले वो उनका समर्थन करे, वो उनके लिए प्रिय है। बीजेपी लगी हुई है उनके कार्यक्रम को सफल बनाने में। बीजेपी नहीं लगी हुई है। आपको सबके चेहरे अलग होते हैं। राम कृपाल यादव वहाँ के सांसद हैं और अंदर में भाव है। अगर गिरिराज आया है तो गिरिराज एक भारत सरकार का मंत्री है, लेकिन ताल ठोक करके छाती फुला करके कहते हैं भारत हिंदू के बगैर। जिस दिन हिंदू कमजोर होगा, जिस दिन सनातन कमजोर होगा, उस दिन भारत का लोकतंत्र भी कमजोर होगा। आप कह रहे हैं कि आप उनका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार के मंत्री विरोध कर रहे हैं, उनको कैसे देख रहे हैं? उनको हम नहीं देखते किसी तरह का, वो मैं किसी तरह का नहीं देखते। चलिए तो तो गिरिराज सिंह को आप सुन रहे थे। उन्होंने ये भी कहा है, तमाम चीज़ें उन्होंने इस दौरान रखी। सनातन धर्म को किस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री जो है मजबूत कर रहे हैं, ये चीज़ें उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि मैं भारत सरकार के तरफ से मंत्री होने के बावजूद मैं यहाँ पर आया हूँ। सनातन धर्म को आगे बढ़ाना हम सबका कर्तव्य है। उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि सर, अगर जिस दिन सनातन धर्म कमज़ोर हो जाता है तो भारत जो है कमज़ोर हो जाएगा। और धीरेन्द्र शास्त्री अगर कुछ भी कहते हैं, किसी और धर्म के लिए कुछ बुरा नहीं कहते हैं, वो सिर्फ सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए कह रहे हैं। जो भी कह रहे हैं, भारत में जो सनातनी हैं अगर वो सो गए हैं तो उनको जगाने का काम जो है धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं और ये कुछ भी गलत बात नहीं है। उनके आने पर किसी भी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर वो बिहार में आए हैं और सनातन धर्म को मजबूत कर रहे हैं तो हमें उनका साथ देना चाहिए। वहीं मनोज तिवारी को भी आपने सुना। मनोज तिवारी ने भी ये, पहले तो उन्होंने गाना गाते हुए धीरेन्द्र शास्त्री के लिए एक दो पंक्तियाँ उन्होंने गाई हैं और उसके बाद उन्होंने अपनी बात को रखना शुरू किया। उन्होंने कहा कि बिहार जो है स्वागत कर रहा है धीरेन्द्र शास्त्री का। सिक्योरिटी के अगर देखे जाए तो बेहद पुख्ता इंतजाम देखने को मिले। उन्होंने कहा कि अब मैं उन्हीं के साथ आया हूँ और बहुत अच्छे इंतजाम सिक्योरिटी के देखे गए। आपको बता दें कि उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि बाबा लंबे समय, यानी कि जो उनका कार्यक्रम का शेड्यूल है उस तरह समय तक वो यहाँ पर रहेंगे और उसमें ये भी देखा जाए कि जो लोग भी बाबा से मिलने आना चाहते हैं तो ज़रूर आएँ। उनके जो कार्यक्रम का जहाँ पर आयोजन हुआ है मठ में ज़रूर जाएं। आपको बता दें कि यहाँ पर भी अगर स्वागत भाव में अगर देखा जाए तो कमी कोई नहीं छोड़ी गई, ऐसा मनोज तिवारी ने कहा। उन्होंने कहा कि कभी भी बिहार विरोध नहीं करता, क्योंकि जब उनसे ये पूछा गया कि देखा जाता है कि धीरेन्द्र शास्त्री के आने को लेकर तमाम चीज़ें देखने को मिल रही थी, राजनीति चरम पर हो रही थी, उनके आने का विरोध किया जा रहा था, तो इस बात पर मनोज तिवारी ने कहा कि बिहार कभी भी किसी का विरोध नहीं करता। ये हमारी संस्कृति में नहीं है। हमारे यहाँ के लोग बहुत ही मधुर वाणी वाले लोग हैं। हम कभी किसी का विरोध नहीं करते और बिहार ने ये विरोध नहीं किया है। और जब उनसे